Hello students, hope so you are fine and well. Now let's start our revision of essay 1 and today we will see the part 1 of our revision of essay 1. So be ready for it. Today we will see the revision of question 1 of our paper pattern and that is MCQs. Now I'll start, so please listen it carefully and after that you must write it in our grammar book also because it is very important for our exam. Now, first MCQ is Sheila sent an email to her brother. What is the subject in this sentence? अब ये जो sentence है उसमें subject क्या है? So the options is A brother, B email, C sent और D Sheila. तो हमें पता है कि subject कहाँ पर होता है sentence की beginning में. तो यहाँ पर हमारा subject क्या है? Sheila. So the answer is D option and that is Sheila. Second is, we have a house in the village. What is the subject in this sentence? And the options, we have house and village. So the answer is we because we is our subject in this sentence. Next is, cricket was introduced in India by the British. What is the subject in this sentence? Now we will see the options. A cricket, B introduced, C India and the last option is British. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, तो आंसर आएगा ए क्रिकेट. फोर्थ इज द टीचर इज गोइंग ब्लैंक द क्लासरूम. तो यहाँ पर देखिए टीचर जा रही है क्लासरूम में, अंदर से बाहर जा रही है, उस टाइम पे हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? इनटू. सो आंसर आएगा इनटू. उससे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, इन, बिटवीन, अमोंग और इनटू. एज वी ऑल नो द आंसर इज डी, इनटू. नेक्स्ट इज गेस व्हाट इज ब्लैंक माय हैंड. तो अमोंग, बिटवीन, इन और इनटू. तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि मेरे हाथ में क्या है गैस करो. तो आंसर क्या आएगा? इन. सो द आंसर इज सी, इन. सिक्स्थ इज You are just one blank many needy man. तो यहाँ पर देखिए वो क्या बोल रहे हैं कि कई ज़रूरियात आदमियों में तुम सिर्फ एक हो. तो यहाँ पर देखिए बिटवीन नहीं आएगा. जब दो लोगों के बीच की बात करते हैं तो हम बिटवीन यूज़ करते हैं, पर यहाँ पर क्या आएगा? अमोंग. सो द आंसर इज ऑप्शन बी, अमोंग. नेक्स्ट इज इट इज़ अ सीक्रेट ब्लैंक राम एंड मी. अब यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहे हैं कि ये सीक्रेट है मेरे और राम के बीच में. तो यहाँ पर दो लोगों के बीच की बात है, तो आंसर क्या आएगा? बिटवीन. सो द आंसर इज ऑप्शन सी. एथ वन इज विच इज नॉट द एडवर्ब इन द फॉलोइंग ऑप्शंस. अब इन ऑप्शंस में से एडवर्ब कौन सा नहीं है वो हमें सिलेक्ट करना है. हमें पता है कि क्ल्यू क्या है कि ज़्यादातर एडवर्ब के पीछे ly होता है. So now we will see the options. A slowly, B timid, C wisely and D rarely. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी timidly नहीं दिया गया है, यहाँ पर है timid. तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा बी timid. नाइन्थ इज विच इज नॉट द एडवर्ब इन द फॉलोइंग ऑप्शंस. सेम ही क्वेश्चन है कि यहाँ इन ऑप्शंस में से कौन सा एडवर्ब नहीं है. कोजी, ब्रेवली, हैप्पीली एंड सैडली. तो यहाँ पर जो कोजी है वो एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है, इसलिए आंसर आएगा ए कोजी. नेक्स्ट इज विच इज नॉट द एडवर्ब इन द फॉलोइंग ऑप्शंस. ऑप्शंस इज लेजीली, इजीली, हैप्पी और प्योरली. तो अब हम देख सकते हैं ऑप्शन ए, बी और डी में पीछे हमारा जो क्लू होता है जिससे हम एडवर्ब आइडेंटिफाई करते हैं यानी कि ly है, और जो ऑप्शन सी है उसमें नहीं है, हैप्पी एडजेक्टिव है. सो द आंसर इज सी, हैप्पी. 11th इज व्हाट इज द कॉमन नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. एंड द ऑप्शंस इज दिवाली, बी सिटी, सी अप्रैल एंड डी सीता. तो दिवाली है वो प्रॉपर फेस्टिवल है, सिटी यहाँ पर कॉमन होगा. सो द आंसर इज बी सिटी, क्योंकि अप्रैल भी प्रॉपर मंथ का नाम है
और सीता भी किसी प्रॉपर गर्ल का नाम है, इसलिए आंसर आएगा बी सिटी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रॉपर नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब हमें यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन है उसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कंट्री, फेस्टिवल, रिवर और फ्राइडे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में प्रॉपर वीक के पर्टिकुलर डे के बारे में बात कर रहे हैं जो कि है फ्राइडे, इसलिए आंसर आएगा फ्राइडे डी। 13th इज व्हाट इज द कॉमन नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द ऑप्शंस आर ए जिया, बी रौनक, सी स्टेट एंड डी होली। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो सी ऑप्शन है वो कॉमन नाउन है क्योंकि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहे, इसलिए आंसर आएगा सी स्टेट। Now we will see the MCQs according to our assignment 4 and that is the simple present tense. Now first is what is the verb in this following sentence and the sentence is I visit this temple every day. Now the options are A I, B visit, C temple and D day. तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि वर्ब कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले आता है सब्जेक्ट, फिर होता है हेल्पिंग वर्ब जो कि इस सेंटेंस में नहीं है, और फिर आता है मेन वर्ब। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या होगा विजिट। सो द आंसर इज सी विजिट। नाउ यहाँ पर आप देखिए सेकंड है जिसमें क्वेश्चन नहीं है। तो क्यों, यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर ही क्वेश्चन फर्स्ट और फिर सेंटेंस में दूसरी बार 1 किया था, वैसे ही यहाँ पर भी मैंने ब्रैकेट में 2 किया है ताकि जो क्वेश्चन है वो सेम रहेगा और आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ सेंटेंस और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो ऑप्शंस है वो चेंज होंगे। नाउ सेकंड इज नर्सेस वर्क वेरी हार्ड। तो यहाँ पर वर्ब कौन सा होगा, नर्सेस, हार्ड, वर्क या वेरी। तो यहाँ पर हमारा वर्ब होगा वर्क। सो द आंसर इज सी वर्क। थर्ड इज डू द प्यूपल्स आस्क मैनी क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या होगा, आस्क यानी कि पूछना। तो डू, मैनी और प्यूपल्स एंड लास्ट ऑप्शन है डी वो करेक्ट आंसर है, इसलिए आंसर आएगा आस्क। फोर्थ इज डॉक्टर मोदी गेट्स अप अर्ली एवरी डे। तो यहाँ पर डॉक्टर मोदी हमारा सब्जेक्ट है, तो जो गेट्स है वो हमारा वर्ब हुआ, तो आंसर आएगा ए गेट्स। नाउ क्वेश्चन 2 इज विच वर्ब फॉर्म इज नॉट यूज फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंस। तो यहाँ पर कौन सा वर्ब है जो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज नहीं कर सकते, यानी कि V1 नहीं है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको पता है कि मेन वर्ब V1 ही यूज होता है। नाउ ऑप्शंस आर ए प्ले, बी वेप्ट, सी ड्रिंक और डी बाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्ले, ड्रिंक और बाइट V1 है, तो यहाँ पर आंसर आएगा बी वेप्ट। नाउ सेम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूसरे ऑप्शंस देखते हैं, टिच, लुक, राइट एंड इटन। तो यहाँ पर फर्स्ट ए, बी और सी है वो V1 है, सो द आंसर इज डी इटन। थर्ड इज फाउंड, बिकम, ब्रेक एंड फ्लाई। तो यहाँ पर जो फाउंड है वो V1 नहीं है, इसलिए आंसर आएगा ए फाउंड। अब लास्ट देख लेते हैं, टेकन, शाइन, गो एंड से। तो यहाँ पर भी जो ए वाला ऑप्शन है वो V1 नहीं है, इसलिए आंसर आएगा ए टेकन। Now we will see the MCQs according to our assignment 13 and that is the present perfect tense. First is which the following verb form is not used in past participle, यानी कि past participle यानी V3 form। अब इन ऑप्शंस में से कौन सा वर्ब है वो पास्ट पार्टिसिपल में यूज़ नहीं होता, यानी कि वो V3 नहीं है। ऑप्शंस आर टॉट, वॉन, हिडन एंड सिट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिट है वो V3 नहीं है, इसलिए आंसर आएगा डी सिट। सेम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूसरे ऑप्शंस देख लेते हैं, ए ब्लॉन,
बी ब्रेक, सी रिटर्न एंड यहाँ पर डी ऑप्शन में ड्राइव लिखा है जिसकी जगह आपको एन ऐड करके ड्रिवन कर देना है। तो यहाँ पर ब्लोन, ब्रेक, रिटर्न एंड ड्रिवन आएगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा ब्रेक क्योंकि वो V1 है। नेक्स्ट देख लेते हैं कट, स्टूड, टोल्ड एंड बाय। तो यहाँ पर जो कट है उसमें V1, V2 और V3 में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए हम कट को V3 में भी यूज़ कर सकते हैं। स्टूड और टोल्ड को हम V3 में यूज़ करते हैं, इसलिए आंसर क्या आएगा डी बाय क्योंकि वो V1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ब इज़ नॉट चेंज इन एनी फॉर्म, यानी कि V1, V2 और V3 में जिस वर्ब में चेंज नहीं आता वो हमें इसमें से सिलेक्ट करना है। हिट, विन, डू, हियर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है हिट, उसके तीनों फॉर्म V1, V2 और V3 हिट ही होते हैं, इसलिए आंसर आएगा ए हिट। सेम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूसरे ऑप्शंस देखते हैं। तो कोस्ट, डिग, स्टैंड और फाइंड। तो इसमें से कौन से वर्ब में V1, V2 और V3 में चेंज नहीं आता, तो आंसर आएगा ए कोस्ट। एंड सेम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लास्ट ऑप्शंस देखते हैं। शट, फॉरगेट, रिंग और बाइट। तो यहाँ पर जो ए है शट, वो V1, V2 और V3 में सेम रहता है, इसलिए आंसर आएगा ए शट। थर्ड वन इज व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल V3 फॉर्म ऑफ वर्ब पे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पे का प्रॉपर जो पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3 है वो हमें सिलेक्ट करना है। ऑप्शंस आर पेज, PAYED पेड, पेज और PAID पेड। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा डी पेड। फोर्थ इज व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3 फॉर्म ऑफ वर्ब ब्लो। तो यहाँ पर हमने आगे देखा था तो ब्लॉन आएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन सी। ब्लो, ब्लू, ब्लॉव्ड नहीं आएगा, आंसर आएगा सी ब्लॉन। फिफ्थ इज व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3 फॉर्म ऑफ वर्ब टीच। तो TAUGHT टॉट, टीच्ड, टीचर या टीचेस। तो यहाँ पर आंसर आएगा ए टॉट, यानी कि टीच का V3 क्या होता है टॉट, इसलिए आंसर इज ए। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखने हैं क्योंकि कई बार सिर्फ एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से आपका आंसर गलत हो जाता है। तो आपको अच्छे से ऑप्शन देखने के बाद ही प्रॉपर आपका जो आंसर है वो सिलेक्ट करना है। नाउ वी विल सी द MCQs according to our assignment 6 and that is the simple past tense. First is what is the verb in the following sentence। अब यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है उसमें से वर्ब कौन सा है। सो द सेंटेंस इज ही केम हियर लास्ट ईयर एंड द ऑप्शंस आर केम, हियर, लास्ट एंड ईयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है और डायरेक्ट वर्ब है, तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या होगा केम। सो द आंसर इज ए केम। सेम सेंटेंस के अकॉर्डिंग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें सेंटेंस है शेक्सपियर रॉट द प्ले हैमलेट। अब इसमें से भी हमें वर्ब सिलेक्ट करना है कि वर्ब कौन सा है। प्ले, हैमलेट, रॉट एंड शेक्सपियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेक्सपियर हमारा सब्जेक्ट है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब है, तो यहाँ पर वर्ब क्या होगा रॉट। सो द आंसर इज सी रॉट। सेम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थर्ड सेंटेंस स्मिथ सोल्ड हिज कार yesterday एंड द ऑप्शंस आर स्मिथ, कार, हीज एंड सोल्ड। यहाँ पर स्मिथ के बाद अगेन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट मेन वर्ब है। सो द आंसर इज डी सोल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस इज गीता हेल्प्ड हर मदर yesterday and the options are गीता, mother, helped and yesterday। तो यहाँ पर भी गीता के बाद वर्ब है, तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या हो जाएगा helped, इसलिए आंसर आएगा सी helped। सेकंड क्वेश्चन इज
व्हाट इज द पास्ट फॉर्म यानी कि V2 ऑफ वर्ब गो। अब गो का V2 फॉर्म क्या होता है? वेंट, गोट, गोस और GOO गो। तो यहाँ पर हमें पता है कि आंसर आएगा ए वेंट, गो, वेंट, गॉन। इस तरह से V1, V2 और V3 होते हैं, इसलिए आंसर आएगा वेंट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पास्ट फॉर्म यानी कि V2 फॉर्म ऑफ वर्ब कीप एंड द ऑप्शंस आर कीप्ड, केप्ट, कीप्स एंड कीपिंग। तो यहाँ पर कीप का V2 क्या होता है? केप्ट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, FA2 में भी देख चुके हैं, पर हम SA1 का रिवीजन कर रहे हैं। SA1 के लिए ये सारे टॉपिक्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। और आज हम जो भी ऑप्शंस देख रहे हैं वो सारे आपको कंपलसरी नोट में लिख देने हैं, क्योंकि ये रिवीजन है और रिवीजन आपको कंपलसरी नोटबुक में लिखना ही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ईट। यहाँ पर ईट का V2 क्या होगा? इट एट, ईट्स, एटेड और एट। तो यहाँ पर आंसर आएगा डी, एट, ATE हमारा ईट का पास्ट फॉर्म है यानी कि V2 होता है। नेक्स्ट इज विच इज नॉट द पास्ट फॉर्म वर्ब इन द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो पास्ट टेंस फॉर्म नहीं है उसे हमें सिलेक्ट करना है, यानी कि जो 3 ऑप्शन है वो पास्ट होंगे और एक होगा वो पास्ट टेंस मतलब पास्ट फॉर्म नहीं होगा, जो हमें सिलेक्ट करना है। एंड द ऑप्शंस आर बाय, शो, रॉट एंड गिव। तो यहाँ पर B, C और D ऑप्शंस है वो करेक्ट है, जो V2 है। तो यहाँ पर V2 कौन सा नहीं है? बाय, क्योंकि बाय इज द ओरिजिनल वर्ब यानी कि V1 है। तो आंसर आएगा ए, बाय। सेम सेंटेंस के अकॉर्डिंग दूसरे ऑप्शंस देखते हैं। कैप्ट, स्लीप, टॉट एंड बॉट। तो यहाँ पर A, C और D है वो V2 है, इसलिए आंसर आएगा स्लीप, B। एंड लास्ट इज ड्रैंक, ब्रॉट, सैंग एंड वेक। तो यहाँ पर वेक है वो V1 है, इसलिए आएगा आंसर डी, वेक। आज हमने जितने MCQs देखे हैं वो आपको कंपलसरी हमारी ग्रामर की नोटबुक में नोट करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब नए टॉपिक का रिवीजन देखेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एट होम। गुड बाय।